नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 6 वर्ल्ड क्लास केस स्टडी दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंपनीज हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट करके आपको हैबिचुअल बना देती है कि आप उनका प्रोडक्ट को यूज करते रहो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पबजी या बीजीएमआई जो भी बोलो, उस सारी कंपनीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिगर करती है कि आप उनका प्रोडक्ट को यूज करते रहो। ट्रिगर कैसे होता है? चार तरीके के एलिमेंट को यूज करके कि आपको हैबिट जोन के अंदर डाला जाता है कि आप उनका प्रोडक्ट यूज करते रहो। सबसे पहला है ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड एंड इन्वेस्टमेंट। जब इस लूप में आपको कंपनीज फंसा देती है तब आप उनका प्रोडक्ट को अनकॉन्शियसली यूज करने लगते हो। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज मिल रही है, वो 6 कंपनीज जिसके बारे में आपको पूरे वीडियो में आपको पूरा केस स्टडी दूंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजॉन एंड बीजीएमआई या बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, इन 6 कंपनीज के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट किए थे। मोर ओवर, इस वीडियो को समझने के लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है। पूरा केस स्टडी के साथ समझाया कि A to Z कैसे हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए, आप उस प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट कर पाओगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपको रेलिवेंसी भी समझ में आएगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपना सीधा केस स्टडीज पे। सबसे पहला केस स्टडी है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम नो डाउट आप सबको पता है, ये एक ऑनलाइन फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम आपको कैसे हैबिट जोन के अंदर डाल देता है, तो वो 4 तरीके का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। सबसे पहले इंस्टाग्राम आपको ट्रिगर करता है। ट्रिगर कैसे करता है? एक्सटर्नल ट्रिगर और इंटरनल ट्रिगर के थ्रू। एक्सटर्नल ट्रिगर वो जनरेट कैसे करता है? सबसे पहले वो आपको एड्स दिखाता है, या तो वो कस्टमर एक्विजिशन के थ्रू होगा या तो कस्टमर एंगेजमेंट के लिए। दूसरा, वर्ड ऑफ माउथ। कोई भी इंस्टाग्राम में वायरल कंटेंट फैलेगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि इंस्टाग्राम का वो इनडायरेक्ट प्रमोशन होता है। तीसरा, फ्रेंड्स रिकमेंडेशन। आपको फ्रेंड्स बोलेंगे कि आप इंस्टाग्राम यूज करो तो वो आपको एक एक्सटर्नल ट्रिगर जनरेट करके देगा। चौथा, इंस्टाग्राम का खुद का आइकन और उनका ब्रांडिंग। इंस्टाग्राम का खुद का ब्रांडिंग ही एक्सटर्नल ट्रिगर के तरह काम करता है। और जो पांचवा है वो है इंस्टाग्राम का पुश नोटिफिकेशन। इस तरीके से जब एक्सटर्नल ट्रिगर बार बार आने लगता है तब वो आपको इंटरनल ट्रिगर की तरफ ढकेल देता है। कैसे? आपके अंदर खुद से इंटरनल ट्रिगर आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी फोमो के फॉर्म में, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी आपको लगने लगेगा कि आप कुछ इंस्टाग्राम को अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ मिस तो नहीं कर रहे हो, कुछ स्टोरीज या कुछ फोटोज को आप मिस तो नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से वो आपके अंदर फोमो क्रिएट करेगा। जब ये ट्रिगर आपके अंदर आते जाएगा तब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। और इस एक्शन को सस्टेन करने के लिए इंस्टाग्राम क्या यूज करता है? मैट फ्रेमवर्क। मैट फ्रेमवर्क यानी मोटिवेशन, एबिलिटी एंड ब्रेन ट्रिगर। सबसे पहला मोटिवेशन कैसे? आपको वो रेलिवेंट कंटेंट दिखाएगा जिससे आप और भी ज्यादा इंस्टाग्राम को यूज करो। दूसरा, एबिलिटी यानी इंस्टाग्राम को यूज करना कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा सिंपल है। तो 6 एलिमेंट्स ऑफ एबिलिटी है: टाइम, मनी, फिजिकल एफर्ट, ब्रेन साइकिल, सोशल डिवाइस और नॉन रूटीन। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से वो आपके अंदर वो सिंप्लिसिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो तीसरा है ब्रेन ट्रिगर। ब्रेन ट्रिगर कैसे करता है? प्रोग्रेस इफेक्ट के थ्रू। प्रोग्रेस इफेक्ट यानी अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा मोटिवेशन आएगा कि आप इंस्टाग्राम को और भी ज्यादा यूज करो। तो इस तरीके से वो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करता है। इस एक्शन को और भी ज्यादा सस्टेन करने के लिए वो आपको वेरिएबल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है 3 तरीके से: रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब, रिवॉर्ड ऑफ फंड और रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ। सबसे पहला, रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब। अगर आप इंस्टाग्राम को यूज करोगे तो आपके अंदर खुद ही एक सोशल एक्सेप्टेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को आप और अट्रैक्टिव मानोगे और आपको लगेगा कि आप सोशल मीडिया के वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो ये रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब है। दूसरा, रिवॉर्ड ऑफ हंट। इंस्टाग्राम में आपको कंटेंट मिलता है, आपको एक भूख होती है कि कंटेंट को कंज्यूम करने की, फोटोज को देखने की, कंटेंट को कंज्यूम करने की। तो इससे वो आपको हंट आपका सेटिस्फाई करता है और ये आपको एक रिवॉर्ड के फॉर्म में मिलता है। और जो तीसरा है वो रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ, यानी इंस्टाग्राम आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन देता है कि आप इंस्टाग्राम को और भी ज्यादा यूज करो। लाइक, शेयर, कमेंट आपको मिलता है, फॉलोअर्स आपके बढ़ते हैं, जिसके कारण से वो आपको अंदर और इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा करता है कि आप इंस्टाग्राम को और यूज करो और फॉलोअर्स गेन करो और लाइक्स एंड शेयर को बढ़ाओ। वेरिएबल रिवॉर्ड मिलने के बाद जो लास्ट आता है वो है इन्वेस्टमेंट। इंस्टाग्राम आपको मजबूर करता है कि आप उसको उनके प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो। 4 तरीके से करता है। सबसे पहले कंटेंट। इंस्टाग्राम का जितना ज्यादा आप कंटेंट देखोगे आप उतने ज्यादा आदी बन जाओगे उनके कंटेंट को कंज्यूम करने के। दूसरा, डेटा। जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे
इंस्टाग्राम का एआई उतना ज्यादा एडवांस होते जाएगा, वो आपको और ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट दिखाएगा, आप और ज्यादा यूज करोगे। तीसरा फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम में अगर आप किसी अच्छे सेलिब्रिटी, किसी बड़े सेलिब्रिटी को आप फॉलो करोगे तो टेंडेंसी आपकी ये रहेगी कि आप उनके पोस्ट को हमेशा देखोगे, आप उनके पोस्ट में आप इंगेजमेंट और ज्यादा क्रिएट करोगे, जिसके कारण से आप इंस्टाग्राम को और ज्यादा यूज करोगे। और जो चौथा है वो रेपुटेशन। इंस्टाग्राम को यूज करने से अगर आपका रेपुटेशन बढ़ता है तो आप इंस्टाग्राम को और भी यूज करोगे। ये जब बार बार होने लगता है, ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट, जब ये इंस्टाग्राम आपको बार बार ये लूप के अंदर फंसाते जाता है, आप हैबिट जोन के अंदर आ जाते हो, जिसके कारण से आप इंस्टाग्राम को अनकॉन्शियसली इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हो। ये था हमारा पहला केस स्टडी। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे में। जो हमारा दूसरा केस स्टडी हुआ है फेसबुक। फेसबुक कैसे हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट करता है, एज सेम इंस्टाग्राम की तरह। बस मैं आपको रिपीट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फेसबुक सबसे पहले आपको ट्रिगर प्रोड्यूस करता है दो तरीके से। एक्सटर्नल ट्रिगर में क्या करता है, आपको एड्स दिखाता है, या तो कस्टमर एक्विजिशन के थ्रू या एंगेजमेंट के थ्रू वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली रिकमेंडेशन, फेसबुक का खुद का ओन आइकन, उनका ब्रांडिंग, और पांचवा उनका खुद का फेसबुक का पुश नोटिफिकेशन। जब यही ट्रिगर बार बार आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर इंटरनल ट्रिगर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे फोमो के थ्रू। फोमो जब आपके अंदर फियर आना स्टार्ट हो जाएगा कि आप कुछ पोस्ट या स्टोरीज को आप मिस तो नहीं कर रहे हो फेसबुक के, इस तरीके से ट्रिगर प्रोड्यूस होता है और वो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करता है। एक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए वो मैट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है, मोटिवेशन, एबिलिटी एंड ब्रेन ट्रिगर्स। मोटिवेशन में क्या करता है, रेलेवेंट कंटेंट दिखाता है। एबिलिटी में फेसबुक को यूज करना कितना आसान है, एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ कंटेंट कंज्यूमर बहुत ही आसान है। आपको बस एक वीडियो बनाना है, अपलोड कर देना है। फेसबुक में उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, उससे ज्यादा और भी मेहनत का काम वहां पे फेसबुक में कुछ नहीं है। फेसबुक बहुत ही ज्यादा आसान है यूज करने के लिए। 6 लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी, 6 एलिमेंट्स ऑफ सिंप्लिसिटी या एबिलिटी, उसके अंदर भी है टाइम, मनी, फिजिकल एफर्ट, ब्रेन साइकिल, सोशल डिवाइस, नॉन रूटीन का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। लास्ट है ब्रेन ट्रिगर। ब्रेन ट्रिगर कैसे, प्रोग्रेस इफेक्ट के थ्रू। अगर आप कोई पेज बना रहे हो फेसबुक पे, अगर उस फेसबुक पेज पे अच्छे खासे फॉलोअर्स आ गए, आपके खुद के पर्सनल पेज पे अच्छे खासे फॉलोअर्स आ गए, तो आपको के अंदर एक प्रोग्रेस का सेंसेशन आएगा और आप और भी ज्यादा एक्शन लेने पे मजबूर हो जाओगे और आप और भी ज्यादा एक्शन लोगे। जो तीसरा हुआ है वेरिएबल रिवॉर्ड। फेसबुक आपको वेरिएबल रिवॉर्ड कैसे देता है, सबसे पहले रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब, आपके अंदर वो सोशल एक्सेप्टेंस फील कराता है। दूसरा है रिवॉर्ड ऑफ हंट, आपके अंदर कंटेंट को कंज्यूम करने की भूख है, उसी भूख को वो जारी रखने के लिए वो आपको और भी ज्यादा कंटेंट देता है, जिससे आपका हंट सेटिस्फाई होता है। जो तीसरा रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ, अगर आपका फेसबुक पेज है या आपका कोई और पेज है, उससे आपको रिलेवेंट कंटेंट मिल रहा है या आपको आपके पेज पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आ रहा है, तो आपके अंदर वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा कि आप और भी ज्यादा फेसबुक को यूज करो। इस तरीके से वो वेरिएबल रिवॉर्ड को जनरेट करने की कोशिश करता है। और जो चौथा है वो है इन्वेस्टमेंट, जो आपके कारण से होता है। सबसे पहले वो आपको कंटेंट दिखाता है कि आप और भी ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करो। दूसरा डेटा, जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा एआई उसका एल्गोरिथम स्ट्रांग होगा, वो आपको और रेलेवेंट कंटेंट दिखाएगा। तीसरा फॉलोअर्स, जितने ज्यादा आपके फेसबुक पेज में फॉलोअर्स बढ़ेंगे या आप जितने ज्यादा फेसबुक पेज को आप फॉलो करोगे, आपको उसका कंटेंट देखना बहुत ज्यादा पसंद करोगे, वो आपको और ज्यादा फेसबुक पे इंगेज करने पे फोर्स करेगा या आप और ज्यादा इंगेज होगे। और जो चौथा है रेपुटेशन, फेसबुक को इस्तेमाल करने से आप और भी ज्यादा रेपुटेटेड फील करोगे। जब ये साइकिल बार बार चलेगा, फेसबुक का आप आदी बन जाओगे, आप हैबिट जोन के अंदर चले जहां पे आप अनकॉन्शियसली फेसबुक को इस्तेमाल करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो हमारा तीसरा केस स्टडी हुआ है यूट्यूब कैसे हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट करता है। सबसे पहले वो हमें ट्रिगर देता है। ट्रिगर कैसे, एक्सटर्नल ट्रिगर, पेड एड्स के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। कोई भी वीडियो अगर वायरल होता है तो सबसे पहले हम लोग यूट्यूब में जाके देखते हैं कि वो कौन सा वीडियो है, तो इससे एक वर्ड ऑफ माउथ अच्छा खासा जनरेट होता है और एक्सटर्नल ट्रिगर आ जाता है। जो हमारा तीसरा वो है अदर सोर्सेस यानी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इस सबसे। जैसे अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब में, अगर वो अपने वीडियो का लिंक फेसबुक पे शेयर करता है और जो उसके फेसबुक के ऑडियंस है उससे उस वीडियो को देखने के लिए उस लिंक पे क्लिक करता है और वो यूट्यूब पे चले जाता है। इस तरीके से वो एक्सटर्नल ट्रिगर प्रोड्यूस करता है। मतलब जो भी इंप्रेशन आता है फेसबुक पे और यूट्यूब का जो भी इंप्रेशन आता है फेसबुक पे, वो चीज से एक्सटर्नल ट्रिगर प्रोड्यूस होता है। और इसी कारण से जब ये एक्सटर्नल ट्रिगर जनरेट होता है, तब हमारे अंदर वीडियो देखने की अर्जेस उठती है, वो होता है हमारा इंटरनल ट्रिगर। देन
देन हमें ट्रिगर से एक्शन पे कैसे भेजा जाता है, मैथ फ्रेमवर्क के थ्रू। सबसे पहले मोटिवेशन दिया जाता है, यूट्यूब हमें सस्टेन करके रखने के लिए वो हमें रेलिवेंट कंटेंट दिखाता है। एबिलिटी, वो हमें यूट्यूब को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सीधा अपनी ऐप खोलिए, कोई भी चीज आपको सर्च करना है तो आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा, या आप रिकमेंडेशन फीड को भी आप स्क्रॉल कर सकते हो, वहां पे आपको आपका रेलिवेंट कंटेंट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको वो सिंप्लिसिटी प्रोवाइड कर देता है और बहुत ही ज्यादा इजी है यूट्यूब को यूज करना। और जो तीसरा वो है ब्रेन ट्रिगर्स। ब्रेन ट्रिगर्स वो कैसे देता है, प्रोग्रेस इफेक्ट के थ्रू। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब में, तो आपके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर गेन होगा, आपको इतना ज्यादा प्रोग्रेस का सेंसेशन फील होगा, जिसके कारण से आप और भी ज्यादा एक्शन लोगे, आप और भी ज्यादा कंटेंट क्रिएट करोगे और भी ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे यूट्यूब के। जो तीसरा वो है वेरिएबल रिवॉर्ड। दो तरीके से दिया जाता है, सबसे पहला रिवॉर्ड ऑफ हंट और दूसरा रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ। यूट्यूब आपको रिवॉर्ड ऑफ हंट कैसे देता है, यूट्यूब में वेरियस तरीके के बिलियंस ऑफ वीडियोस हैं। आपको कोई भी वीडियो देखना हो तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो, तो इससे आपका एक हंट सेटिस्फाई हो जाता है। आपका जो वीडियो देखने का जो हंट है वो सेटिस्फाई हो जाता है। जो दूसरा है वो है रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या आप एक कंटेंट कंज्यूमर हो, अगर आप यूट्यूब के वीडियोस को देख के सेटिस्फाई हो जाओगे तो आपको एक रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ मिलेगा और आपके अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा कि आप और भी यूट्यूब के वीडियोस को देखो और भी कंटेंट को कंज्यूम करो। इस तरीके से वो यूट्यूब आपको वेरिएबल रिवॉर्ड देता है। और जो लास्ट है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चार प्रकार से, कंटेंट से। सबसे पहले यूट्यूब आपको कंटेंट दिखाता है, जब आप कंटेंट को बार बार देखते हो तो आपका वो डेटा YouTube के एल्गोरिदम में चला जाता है और उससे वो आपको और रिलेवेंट कंटेंट दिखाता है। तीसरा फॉलोअर्स यानी जितना ज्यादा आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जब भी वो कंटेंट क्रिएटर YouTube में अपना वीडियो अपलोड करेगा, आप उसके वीडियो को जरूर देखोगे नॉलेज गेन करने के लिए, जिसके कारण से आप YouTube के और भी ज्यादा आदी बनते जाओगे। और जो लास्ट है वो है स्किल। YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री में बहुत सारे स्किल सीख सकते हो। और साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा स्किल सीखते हैं उसका हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, हम लोग उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करते हैं और इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो अगर हम लोग यूट्यूब में कोई स्किल सीखेंगे तो हम लोग यूट्यूब को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, क्योंकि वहां से हमने बहुत ज्यादा स्किल सीखा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करता है। जब ये लूप बार बार चलता है, यूट्यूब के हम लोग और भी ज्यादा हैबिचुअल हो जाता है और वो हमें हैबिट जोन के अंदर भेज देता है, जिसके कारण से हम लोग यूट्यूब को अनकॉन्शियसली यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा चौथा केस स्टडी वो है गूगल। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली गूगल के सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ कि कैसे वो एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट किए। सबसे पहले उन्होंने ट्रिगर प्रोड्यूस किया। कैसे? एक्सटर्नल ट्रिगर के थ्रू, पेड एड्स और ऐप आइकन। पेड एड्स के थ्रू वो और भी ज्यादा प्रमोट करते हैं कि हम उनके सर्च इंजन को यूज करें। और जो दूसरा है वो ऐप आइकन। कोई भी अगर आप स्मार्टफोन को आपको परचेस करोगे तो उसके अंदर आपको गूगल का सर्च इंजन ऑटोमेटिक वहां पे इनबिल्ट मिलेगा, जिसके कारण से एक्सटर्नल ट्रिगर प्रोड्यूस होता है। तो गूगल हमारे अंदर इंटरनल ट्रिगर कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि हमने उनका पेड एड्स देख लिया है, हमने उनके ऐप आइकन को देख लिया, जिसके कारण से कभी भी अगर हमारे अंदर कोई भी क्वेरी उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग सॉल्व करने के लिए गूगल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके बाद वो हमें एक्शन लेने पे मजबूर करता है। कैसे? मैथ फ्रेमवर्क के थ्रू। मोटिवेशन, एबिलिटी एंड ब्रेन ट्रिगर। सबसे पहले वो हमें मोटिवेशन देता है कि हम उनके सर्च इंजन को यूज करें टू सॉल्व आवर क्वेरीज। देन एबिलिटी, गूगल का सर्च इंजन को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप अपना ऐप खोलिए, कोई भी आपको क्वेरी हो आप उसे सर्च कीजिए, आपको पहले पेज के पहले ही पोजीशन में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट रेलिवेंट कंटेंट होगा, जिससे आपका क्वेरी पूरा तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और जो तीसरा वो है ब्रेन ट्रिगर। ब्रेन ट्रिगर कैसे? प्रोग्रेस इफेक्ट के थ्रू। जब भी हम लोग कोई भी गूगल पे क्वेरी सर्च करते हैं, उस सर्च करने के कारण हम लोग और भी ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, नए नए कंटेंट के थ्रू हम लोग और भी ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग और भी ज्यादा प्रोग्रेस फील करते हैं। जो तीसरा है वो है वेरिएबल रिवॉर्ड। वेरिएबल रिवॉर्ड कैसे? रिवॉर्ड ऑफ हंट और रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ से। रिवॉर्ड ऑफ हंट, कभी भी कोई भी क्वेरी हो गूगल पे सर्च करके हमें अपने जितना भी हंट है, क्वेरी जितना भी हम लोग को ढूंढना है वो सारा हमें वहां मिल जाता है। और दूसरा जो है वो है रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ। गूगल एक सर्च इंजन है, तो हम लोग वहां पे क्वेरी को फाइंड करता है और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा हम लोग आंसर ढूंढते हैं, हम लोग के अंदर एक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाता है कि हम लोग और भी ज्यादा क्वेरीज को, अपना डाउट्स को सॉल्व करें और हम लोग और भी ज्यादा नॉलेजेबल बने। तो इस तरीके से वो वेरिएबल रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है। जो लास्ट वो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से, कंटेंट और डेटा। हमें कंटेंट पढ़ना हो, हमें कोई भी क्वेरी हो, हम लोग डायरेक्ट सर्च इंजन पे सर्च करता है गूगल का और वहां से हम लोग कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। और जो दूसरा है वो है डेटा। जितना ज्यादा हम लोग सर्च करेंगे उतना ज्यादा उसका एआई स्ट्रांग होगा और वो हमें उतना अच्छा रेलिवेंट कंटेंट हमें दिखाएगा, जिसके कारण से
हम लोग और भी ज्यादा गूगल को यूज करने लगते हैं। इस तरीके से गूगल एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट हुआ और वो हमें हैबिट जोन के अंदर डाल दिया कि जब भी हम लोग कोई भी क्वेरी सर्च करेंगे हमारे मन में सबसे पहले गूगल आ जाता है। जो हमारा पांचवा केस स्टडी है वो है अमेजॉन। अमेजॉन ने कैसे हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट किया। सबसे पहले उसने ट्रिगर का इस्तेमाल किया, एक्सटर्नल ट्रिगर। एक्सटर्नल ट्रिगर में उसने चारों टाइप्स के जो एक्सटर्नल ट्रिगर होते हैं सारे का इस्तेमाल किया। पेड ट्रिगर्स, पेड एड्स के थ्रू, देन है ऑन ट्रिगर्स यानी पब्लिक और सोशल मीडिया रिलेशंस के थ्रू कंटेंट प्रोड्यूस करके जो भी हो उस तरीके से उसने हमारे अंदर एक्सटर्नल ट्रिगर प्रोड्यूस किया। तीसरा हुआ रिलेशनशिप ट्रिगर यानी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उसने ट्रिगर प्रोड्यूस किया। और जो चौथा है वो है ओन ट्रिगर यानी अमेजॉन का खुद का ब्रांडिंग, अमेजॉन का खुद का आइकन, उसका नोटिफिकेशन, उस तरीके से उसने हमें एक्सटर्नल ट्रिगर प्रोड्यूस किया। इस एक्सटर्नल ट्रिगर को प्रोड्यूस करने के कारण उसने हमारे अंदर एक इंटरनल ट्रिगर को जनरेट करने की उसने हमारे अंदर सक्सेसफुली इंटरनल ट्रिगर जनरेट कर देता है। अब क्या होता है, इसके बाद वो हमें एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है। एक्शन मैट फ्रेमवर्क के थ्रू, मोटिवेशन, एबिलिटी और ब्रेन ट्रिगर। मोटिवेशन कैसे, दो प्रकार से। पहला कैशबैक और अमेजॉन प्राइम। हम लोग जब भी अमेजॉन से कुछ भी खरीदते हैं वो हमें कैशबैक देता है जिस कारण से हम लोग और मोटिवेट होता है कि हम लोग और ऑर्डर करें अमेजॉन से। और जो दूसरा है वो है अमेजॉन प्राइम। अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमारा अमेजॉन का जो भी डिलीवरी होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, मतलब वो हमसे कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लेता, जिसके कारण से हम लोग और भी मोटिवेट होता है कि हम लोग उन्हीं से प्रोडक्ट खरीदें क्योंकि उनका नो कॉस्ट डिलीवरी चार्ज है। देन आता है एबिलिटी। हम लोग अमेजॉन में जब भी जाते हैं तो हम लोग एक इंटेंट के साथ जाता है, हम स्पेसिफिक होते हैं हमें क्या चाहिए, जिसके कारण से हम अमेजॉन में जब भी हम लोग जाते हैं सीधा वो प्रोडक्ट सर्च करता है। उस जो भी लिस्टिंग, जो भी रेलिवेंट, सबसे रेलिवेंट प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग ऑर्डर करते हैं और उसको हम लोग ऐड टू कार्ट करता है और ऑर्डर प्लेस कर देता है, काम खत्म। इतना इजी है अमेजॉन को इस्तेमाल करना। और जो तीसरा वो है ब्रेन ट्रिगर। ब्रेन ट्रिगर वो हमें स्कैरसिटी इफेक्ट के थ्रू करता है। अमेजॉन क्या करता है कि जो भी उसके प्रोडक्ट होता है उसके ठीक नीचे वो 6 लेफ्ट इन स्टॉक, 4 लेफ्ट इन स्टॉक लिख देता है, जिसके कारण से वो स्कैरसिटी इफेक्ट जनरेट कर देता है और हमें एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है कि हम उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी खरीद लें। जो तीसरा वो है वेरिएबल रिवॉर्ड। वो हमें वेरिएबल रिवॉर्ड एक ही तरीके से देता है, वो है रिवॉर्ड ऑफ फंड। कुछ भी हम लोग को चाहिए, हम लोग कोई भी हम लोग को प्रोडक्ट खरीदना है तो हम लोग सीधा अमेजॉन में जाता है, उस प्रोडक्ट को सर्च करता है और उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। क्योंकि अमेजॉन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो वहां पे मिलियंस प्रोडक्ट लिस्टेड है। कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए उस रेलिवेंट प्रोडक्ट को हम लोग ऐड टू कार्ट करता है और ऑर्डर करता है। इससे हम लोग का रिवॉर्ड ऑफ फंड को वो सेटिस्फाई करता है। और जो आखिरी है वो है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अमेजॉन में हम लोग ऑर्डर करता है तो अमेजॉन के पास बहुत सारा डेटा हम लोग का जाता है, जिसके कारण से वो हमारे ऑर्डरिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करता है और उसी हिसाब से हम लोग को एड्स दिखाता है, कूपन्स, कैशबैक हमें ऑफर करता है। इस लूप में हमें फंसा के अमेजॉन हमको हैबिट जोन के अंदर डाल देता है, जिसके कारण से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो अगर हम लोग को खरीदना होता है तो हमारे अंदर सबसे पहला थॉट अमेजॉन का आता है। जो हमारा आखिरी केस स्टडी वो है बीजीएमआई। बीजीएमआई यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट की बात है और उसमें गेम कोई भी गेमिंग ऐप का नाम ना है ऐसा हो नहीं सकता। बीजीएमआई क्या है, वही पबजी जिसे हर कोई खेलता है, हर टीनेजर खेलता है, मैं भी खेलता हूं। तो ये कैसे हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट करता है, तो सबसे पहले वो हमें ट्रिगर देता है। ट्रिगर, एक्सटर्नल ट्रिगर कैसे, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। जितने भी बड़े गेमर्स है वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग करता है यूट्यूब पे पबजी का, जिसके कारण से हम लोग के अंदर वो एक एक्सटर्नल ट्रिगर प्रोड्यूस होता है कि हम भी पबजी खेलें। देन आता है पेड एड्स। एड्स के थ्रू हमें मोटिवेट करता है। और जो तीसरा वो है फ्रेंड्स रिकमेंडेशन। एक फ्रेंड सर्कल में अगर 2-3 जन पबजी खेल रहे हैं तो नॉर्मल सा बात है वो चौथे जन को भी मोटिवेट करेगा कि आप भी पबजी खेलिए, जिसके कारण से आपके अंदर वो एक एक्सटर्नल ट्रिगर प्रोड्यूस होगा। देन इंटरनल ट्रिगर्स। इंटरनल ट्रिगर कैसे आता है, अगर आप पबजी खेल रहे हो तो आपको मिशन कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, आपका लेवल अप होता है, जिसके कारण से आपके अंदर एक ऑटोमेटिक इंटरनल ट्रिगर आने लगता है कि आपको मिशन कंप्लीट करना है, आपको अपना आरपी बढ़ाना है, आपको अपना लेवल अप करना है, जिसके कारण से आपके अंदर इंटरनल ट्रिगर ऑटोमेटिक जनरेट होने लगता है। देन आता है एक्शन। अब पबजी आपको मोटिवेट करता है कि आप एक्शन लो। एक्शन कैसे, मैट फ्रेमवर्क से, मोटिवेशन, एबिलिटी एंड ब्रेन ट्रिगर। मोटिवेशन कैसे देता है, अगर आप पबजी खेलोगे, अच्छा खेलोगे तो आपके अंदर से और ज्यादा मोटिवेशन आएगा कि आप और ज्यादा पबजी खेलो और ज्यादा इंप्रूव करो। एबिलिटी, नो डाउट पबजी इज नॉट एन इजी गेम, ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन हमें वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्यूरियस, हमारा अंदर से वो क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, जिसके कारण से हम लोग पबजी को और ज्यादा खेलते हैं। और वो नो डाउट हार्ड है, खेलना हार्ड है, लेकिन
हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है, जिसके कारण से हम लोग और भी ज्यादा उसे यूज करते हैं। जो तीसरा हुआ है ब्रेन ट्रिगर, वो हमें ब्रेन ट्रिगर करता है कैसे, प्रोग्रेस इफेक्ट के थ्रू, क्योंकि उसमें हमारा मिशन कंप्लीट हो रहा है, हमारा लेवल अप हो रहा है, तो हमारे अंदर वो एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस आने लगता है, जिसके कारण से हम लोग पबजी को और भी ज्यादा यूज करते हैं और भी ज्यादा एक्शन लेते हैं। देन आता है वेरिएबल रिवॉर्ड। वेरिएबल रिवॉर्ड कैसे, रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब, रिवॉर्ड ऑफ हंट और रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ, तीनों देता है। रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब कैसे, जब आप अपने सर्कल में बहुत ही अच्छा पबजी खेलोगे तो आपका ऑटोमेटिक सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव अपने आप को फील करने लगोगे, आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करने लगोगे। देन आता है रिवॉर्ड ऑफ हंट। अगर आप क्यूरियस हो गेम को लेके तो आपके अंदर एक हंट होगा कि आपको अपना पबजी खेल के, आप गेम खेल के आप अपने आप को सेटिस्फाई करो, तो पबजी वही काम करता है, आपका हंट को सेटिस्फाई करता है। जो तीसरा वो सेल्फ, क्योंकि वो हमें प्रोग्रेस का फील देता है, जिसके कारण से जब भी हम लोग मिशन कंप्लीट करता है हमारे अंदर एक इंटरेस्टिंग मोटिवेशन आता है कि हम लोग और भी ज्यादा पबजी खेलो और भी अच्छा खासा मिशन को कंप्लीट करें। और जो लास्ट है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो तीन तरीके से देता है। सबसे पहला फॉलोअर, देन रेपुटेशन एंड देन स्किल। फॉलोअर कैसे, जब भी हम लोग पबजी खेलते हैं तो उसके जो बेस्ट गेमर्स है, जो भी पबजी या बीजीएमआई के जो बेस्ट गेमर्स है, चाहे वो मॉडल हुआ या जोनाथन हुआ, जो भी हो, तो हम लोग उनको फॉलो करता है। उनको फॉलो करने से क्या होता है, हम लोग और भी ज्यादा मोटिवेट होता है कि हम लोग पबजी को खेले। देन आता है रेपुटेशन। अगर आप अपने सर्कल में बेस्ट अच्छा खेलोगे तो आप ऑटोमेटिक रेपुटेड फील करोगे, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करने लगोगे। और जो तीसरा है वो है स्किल्स। पबजी एक स्किलफुल गेम है। आप पबजी को खेल के आप अपना गेमिंग स्किल को बहुत अच्छा तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, और ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करता है कि जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा स्किल्स को डेवलप करता है उससे हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करते हैं और हम लोग उसे बहुत ही ज्यादा मानते भी है, जिसके कारण से हम लोग पबजी की तरफ और भी ज्यादा हैबिचुअल होते रहता है। इस लूप पे फंसा के हमें पबजी या बीजीएमआई हैबिट जोन के अंदर डाल देता है, जिसके कारण से हम लोग पबजी को अनकॉन्शियसली खेलते रहता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। 6 वर्ल्ड क्लास केस स्टडीज मैंने दी है। इस केस स्टडी के कारण से आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी होगी कि कैसे आप अब हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट कर पाओगे। आपको इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट का पूरा केस स्टडी बताया, A to Z कैसे हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट हो सकता है, आपको उसमें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी आपका मैसिव एक्शन प्लान क्या है, अभी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये 6 कंपनी जो मैंने आपको बताई है वो आपकी मैनिपुलेशन मैट्रिक्स में कौन से क्वाड्रेंट में आती है। अगर आपको मैनिपुलेशन मैट्रिक्स नहीं पता तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। तो नीचे तो पहला वाला वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे वापस आके कमेंट कीजिए कि ये 6 कंपनीज कौन से क्वाड्रेंट में आती है मैनिपुलेशन मैट्रिक्स की। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इस वीडियो को शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।